प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए हम ट्रिक्स के द्वारा, सिंपल ट्रिक्स के द्वारा आपको नदियाँ और उनके उद्गम स्थान, फिर कहाँ वो बहती हैं, उनके बीच में कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं, और अंत में वो जहाँ गिरती हैं, जहाँ वो समाप्त होती है, तो समापन स्थल भी हम आपको इन ट्रिक्स से बताएंगे। ऐसा बताएंगे कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। आप पेपर में ऐसे आंसर लगा दोगे, चुटकियों में आंसर लगा दोगे। ऐसी ट्रिक्स आप कभी देख भी नहीं सकते हो। देखिए यहाँ पर यह है सिंध नदी। सिंध नदी जो है, इसका उद्गम विदिशा जिले से होता है और यह बहते बहते यमुना नदी में, इटावा के पास यमुना नदी में ये मिल जाती है सिंध नदी। पंचनदा बोलती हैं, कभी आप सर्च करना, वहाँ पर 5 नदियाँ यमुना नदी में जाके मिल जाती हैं। 5 नदियाँ वहाँ मिलती हैं। सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदी है, एक पहुज है आपकी, एक कुंवारी है और एक माहौर है। तो हम आपको कौन सा विषय बता रहे हैं आज? नदियाँ एवं उनके अपवाह तंत्र, ऐसा विषय हम आपको बता रहे हैं। आपके मन में विषय रहेगा कि सर ने आज हमको ये विषय पढ़ाया। विषय, विदिशा से सिंध नदी निकलती है, यमुना में जाके मिलती है। विषय, सोचो, विदिशा से सिंध नदी निकलती है, यमुना में जाके मिल जाती है। विषय, ये देखिए ट्रिक्स कितनी जबरदस्त थी। अरे देख, अब है पार्वती नदी। जो पार्वती नदी है, इसका उद्गम सीहोर जिले से होता है। यह चंबल नदी में जाके मिल जाती है। टेंशन मत लेना, आपको हम ट्रिक्स से बताएंगे। अब है काली सिंध नदी। क्या है काली सिंध नदी? काली सिंध नदी का उद्गम देवास से होता है और देवास के बागली गांव से होता। पूछा जाए, सिर्फ देवास ही पूछा जाएगा, और चंबल नदी में जाके ये मिल जाती है। इसका अंत हो जाता है, समापन हो जाता है। अंत नहीं बोलेंगे, समापन हो जाता है। अब बात आती है समापन के बारे में, थोड़ा समझते हैं, ट्रिक्स से समझते हैं। देखिए ट्रिक्स। छपाक, छपाक, क्षिप्रा, पासे पार्वती और कासे काली सिंध, ये सब नदियां जो है मेरे बच्चों चंबल नदी में जाके मिल जाती हैं। छपाक, आपको क्या सीखना है? छपाक सीखना है बस। अब देखते हैं माही नदी के बारे में। तो जो माही नदी है, यह धार जिले के सरदारपुर से निकलती है। समापन क्या होता, कहां पर होता है इनका, हम बताएंगे ट्रिक से। 3 नदियों का हम समापन बताएंगे। ऐसे याद मत करो, भूल जाओगे। आपको तो याद करना है बेटे हो। देखो, मझधार, माही इतना अच्छा तैरना जानती है कि बीच में कोई फंसा हो, मझधार में फंसा हो, तो वो बचा लेती है माही। ये सत्य बात है। एक लड़की का नाम है माही, आप सर्च करना यूट्यूब पे। तो मझधार, माही ने मझधार से एक लड़की को बचाया, एक लड़के को बचाया। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? धार जिले से होता है। तो माही उस गांव में सरदार हो गई। कैसे हुई? वो सरदार कहलाने लगी कि माही में बहुत ताकत है, ये तो सरदार है, सरदार है अपने गांव की। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? धार जिले से होता है। और कहाँ धार में वो स्थान कहाँ है? वो सरदारपुर है। अब चंबल नदी देख लो। चंबल नदी का उद्गम बच्चों महू से होता है, जो कि इंदौर जिले में पड़ता है। और जनापाव ये पहाड़ी है। इसका समापन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में होता है। कहाँ पे होता है? यमुना में होता है। अब चंबल नदी का उद्गम महू से होता है। कैसे याद करोगे? यदि हम चंबल लिखते हैं तो इस तरीके से चंबल लिखते हैं, चंबल। तो चंबल नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? महू से होता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखो, यही उत्तर छपा हुआ है चंबल बोलने में ही। चंबल नदी का उद्गम महू से होता है। महू इंदौर में है। इसका जो समापन है उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना में होता है। अब यमुना में कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं?
तो देखो हमने, और प्रिय छात्रों यहाँ पर देखिए यमुना में एक नदी और मिलती है, बेतवा नदी। तो जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी भी जो है आपकी यमुना में चली जाती है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब छिप्रा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? इंदौर से होता है। छिप्रा छोटी मात्रा से याद कर सकते हैं आप। छिप्रा का उद्गम इंदौर जिले से होता है और एक किस पहाड़ी से होता है? काकरी बरड़ी पहाड़ी से होता है। एक कहाँ जाती है? चंबल नदी में जाती है। वही ट्रैक है छपाक। छपाक का मतलब है छिप्रा, पार्वती नदी और काली सिंध नदी, ये सभी चंबल में जाके मिलती है। तो हर नदी का हम समापन याद नहीं कर पाएंगे, ट्रिक्स से याद कराएंगे, ट्रिक्स से। अब कहोगे सर जो तो चंबल काय में जाती है, तो चंबल के लिए आप एक ट्रिक्स याद कर सकते हैं, चाय। चंबल नदी यमुना में जाके मिलती है, चाय। अब देखिए यहां पर ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम जो है बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। और इसका समापन कहां है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में है इसका समापन। अब अरब सागर माने खंबात की खाड़ी कहते हैं, तो इसमें और नदियां भी आके मिलती हैं। तो एक ट्रिक्स आपको याद करना है मेरे बच्चों, बहुत जरूरी है। समानता, इतनी आपको याद करना। समानता माने साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब काय में जाती हैं? एक खंबात की खाड़ी में चली जाती हैं, माने कि ये अरब सागर में चली जाती हैं। प्रश्न आएगा कि खंबात की खाड़ी में जाने वाली नदियां, अरब सागर में जाने वाली नदियां, ट्रिक्स क्या है? समानता। सा से याद करेंगे साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती नदी। तो देखिए एक छोटी सी ट्रिक्स से हमने आपको कितने अच्छी से समझा दी। तो देखिए एक छोटी सी ट्रिक्स से हमने आपको कितने अच्छी से समझा दिया कि अरब सागर में खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जाती हैं। और अरब सागर कहाँ पड़ता है आपको पता होना चाहिए, ये पश्चिम में पड़ता है। पश्चिमी जो सागर है उसे हम अरब सागर या खंबात की खाड़ी कहते हैं। अब देखिए यहाँ है बैनगंगा नदी। तो बैनगंगा नदी का उद्गम सिवनी जिले से होता है। इसका समापन कहाँ होता है? गोदावरी नदी में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अब याद कैसे करें? देखो कहीं पे मेरे बच्चों बैन लगा है, कहीं पर बैन लगा है। सबन जनों के लिए बैन, बैन बैन जब लगता है तो सब जनों के लिए बैन लगता है। तो सब ने कहा कि भाई साहब बैन लगा है, नहीं जाओ। तो याद रहेगा कि सिवनी से बैनगंगा नदी निकलती है। सब ने कहा कि बैन लगा है, नहीं जाओ। और ये जाती कहाँ है बैनगंगा नदी? ये गोदावरी में जाती है। कहाँ जाती है? गोदावरी नदी में चली जाती है। याद कैसे करोगे? सही बात है, याद कर सकते हो मेरे बच्चों। मुंबई जो है, महाराष्ट्र जो है, वहाँ आप जाओगे तो बैग भर के रुपए लाओगे। कारण ये है कि फिल्मी नगरी है, तो आप बैग भर के रुपए लाओगे। कैसे लाओगे? कि वहाँ काम बहुत मिल जाता है, बैग। अब बहुत सारे रुपए आएंगे तो बोलेंगे अपन बैगों में रुपए भर के लाओगे। तो बैनगंगा नदी कहाँ जाती है? गोदावरी में जाके मिल जाती है। ठीक है, सब ने कहा कि वे बैगों में भर के रुपए लाए, ऐसे याद कर सकते हैं अपन। सब ने कहा या सब बैगों में रुपए भरे हैं, अब जगह नहीं है, सब बैगों में रुपए भर के लाते हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो सिवनी से बैनगंगा नदी निकलती है और गोदावरी में चली जाती है। सब बैगों में भर के रुपए लाते हैं। सही बात है, या तो गुजरात है महाराष्ट्र। अब गुजरात हो गया है, लेकिन पहले महाराष्ट्र में ही ज़्यादा लोग काम करने जाते थे। ठीक है, तो अपन याद कर सकते हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम है अमरकंटक से होता है।
अनूपपुर जिले में पड़ता है। कौन सी पर्वतमाला है? मैकल पर्वतमाला है। कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में, उन्हें अरब सागर में नदी जाके चली जाती है। अभी हमने आपको ट्रिक्स बताई थी, समानता बताई थी, साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती, ये सब नदियाँ जो हैं खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाती हैं। यदि हम हर बार आपको यही बताते रहते तो आपको कुछ भी याद नहीं होता। ठीक है, अब देखो, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। कुछ समय बाद भूल जाओगे उत्तर। तो मेरे बच्चों, जो नर्म लोग होते हैं वो एक तरह से अपने सभी कंटकों को दूर करके वो अमर हो जाते हैं। जो नर्म लोग होते हैं वो अपने अच्छे कर्मों से दुनिया में अमर हो जाते हैं, छा जाते हैं। उनके गुणों की लोग पूजा करते हैं। जो नर्म लोग होते हैं, और जो खराब होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको दुनिया बुरा कहती रहती है। तो जो नर्म लोग हैं वो अमर होते हैं। ठीक है, और अपने कंटकों को दूर करके वो अमर हो जाते हैं। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, क्योंकि नर्म लोग अमर होते हैं। और जो कहाँ जाके मिलती है वो हमने ट्रिक से आपको पहले ही बताया था। अब देखिए, आपकी है सोन नदी। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले से, मैकल पर्वतमाला से। और सोन नदी पटना के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है, चली जाती है। अब जो अमरकंटक से नदियां निकलती हैं 3, वो आपको याद करना। एक नदी और है जोहिला। तो ट्रिक से हम आपको याद कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो जो नर्म लोग होते हैं उन्हें अपन सज्जन भी पुकारते हैं। ठीक है, सज्जन भी पुकारते हैं। तो सोन नदी, जोहिला नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। जो सज्जन लोग होते हैं वो अमर भी हो जाते हैं अपने कर्मों से। तो सा से याद करेंगे शौन, जा से जोहिला और ना से नर्मदा। ऐसा करके 100 जनों का नाम हो जाएगा, 100 जनों का। सोन नदी, जा जोहिला और ना नर्मदा। तो सज्जन माने ये 3 नदियां जो हैं कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं, जो कि अनूपपुर जिले में पड़ता है और मैकल पर्वतमाला कह सकते हैं। हमने तुमसे कहा था, क्या कहा था? हमने तुमसे कहा था कि ये टोस जो रखे हैं ये संतानों को बांट दियो। तो तमसा नदी जो है, टॉन्स नदी जो है, सतना जिले से ये निकलती है। अब नहीं बांटे तो भी लड़ मरे, आपस में लड़ मरे। तो अब घरे आके देखा तो उदम लगा। तो अपन ने फिर ऐसा बोला, के मर गए? मैंने कही थी, तुमसे कही थी जी टोस रखे संतान को बांट दियो। अब देख लो के मर गए ये लड़ के, जे डरे देखो। अब इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो ट्रिक्स से। हमने तुमसे कहा था कि जे टोस हैं संतानों को खिला दियो, बांट दियो। केन नदी का जो उद्गम है कटनी जिले से होता है और कैमूर पहाड़ी से होता है। केन नदी का समापन यमुना नदी में होता है। याद कैसे करें कि केन नदी कटनी जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती? बात तो सही है। तो बच्चों, जो कैन होती हैं आपने देखा होगा, एक सत्य घटना बता रहा है। कैन अगल बगल में टंगी थी साइकिल से, और बगल से एक आदमी जा रहा था पैदल, तो कैन के ढक्कन से उसका पैर कट गया था, पैर कट गया था। तो जो कैन नदी है कटनी जिले से निकलती है। कैन से कटना, कैन से कट जाते हैं। कैन नदी कटनी जिले से निकलती है। अब कट जाएंगे तो मर जाएंगे। तो कैन नदी जो है कटनी जिले से निकलती है। और लास्ट में कहाँ आती है? कैमूर, नहीं सॉरी, कैन नदी जो है कटनी से निकलती है, और वो भी कहाँ से? कैमूर पहाड़ी से। और यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? देखो, एक तो मेरे बच्चे देखो बेतवा, एक कैन है और एक चंबल है।
बेतवा, कैन, चंबल, ये यमुना नदी में जाके मिल जाती हैं। इसको याद कैसे रख सकते हो? बेच के बेतवा, चंबल, कैन, ठीक है। बेच के या बच के, जब यमुना नदी बड़ी है तो पता है, तो बच के भी जाना चाहिए। यमुना नदी में बहुत ये चौड़ी है, बच के याद कर लो या बेच के याद कर लो। बेच के का मतलब है बेतवा, चंबल, कैन। बच के जाना, कहाँ जाना? यमुना नदी में जाना, या बच के यमुना नदी को पार करना। बेतवा, चंबल, कैन यमुना नदी में जाती हैं। अब देखिए बेतवा नदी है। बेतवा नदी का उद्गम जो है रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। अभी बताया था हमने, बेतवा, चंबल, कैन। बेच के बेतवा, चंबल, कैन यमुना नदी में जाती हैं। तो समापन हमने आपको ट्रिक से याद करा दिया। अब बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, कैसे याद करेंगे? तो देखो, गांव होते हैं, गांव में ऐसे नाम होते हैं, रायसेन, कुमार। तो किसी ने किसी से पूछा कि गांव में कौन से नाम रखे हैं, बताबो। सब जन से कही बताबो इस बच्चे का क्या नाम रखें, इस बच्चे का नाम क्या रखें, बताबो। किसी ने कहा रायसेन धर दो, किसी ने कहा कुमार रख दो, ठीक है। बताबो, चाहे रायसेन रख दो चाहे कुमार रख दो। तो बेतवा नदी का उद्गम जो है रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। बताओ रायसेन रखें या कुमार रखें नाम? गांव में पूछ सकते, पूछते आज भी पूछते हैं